बड़े अब्बा का मर्डर कर दिया है मैंने। क्या? मेरा माँ, ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं? और आप रो क्यों रही हैं? चोट लगी है? पापा ने ना दवाई खाई है, ही इज नॉट वेल। तो ना पापा देर से उठेंगे, मैं यहाँ पापा के पास ही सोऊंगा। भाई सो कोल्ड। एक्स बहू को भी अफसोस करने का ख्याल आ गया। कैसी हो सोनिया? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जफर अंकल की डेथ के बाद काफी खुश नजर आ रही हैं। खुशी? मुझे क्यों खुशी होगी? मेरे बड़े भाई थे वो, और हमारे अपने थे। आपकी खुश्क आंखें देख कर तो नहीं लग रहा कि इस दुनिया से कोई आपके अपने गए हों। जो इस घर को और तमाम रिश्तों को छोड़कर चली गई, उसे मुझे जज करने की जरूरत नहीं। सोग वाला घर है, फिर भी पूछ रही हूं, क्या पियोगी? सोग वाला घर ही सही, लेकिन अभी भी ये मेरा ही घर है और मैं लौट आई हूं। लौट आई हो? यहां से जाने का फैसला तुम्हारा था, अब इस घर में वापस आने का फैसला हमारा होगा। और तुम्हें बता दूं, इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। भाई साहब भी यही चाहते थे। तो फिर आप चाह रही हैं कि मैं अपने फादर इन लॉ की पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट डाल दूं, राइट? धमकी? धमकी देने की जरूरत नहीं। जाओ, जाकर अपना ये शौक भी पूरा करो। लेकिन याद रखना, तमाशा तुम शुरू करोगी और खत्म हम। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अब बताओ मुझे कि खुद चलकर वापस जाओगी या तुम्हारे सामान समेत तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? चलें फिर शुरू करें तमाशा। इशफाक, इशफाक, गार्ड से कहो बीबी को सामान समेत बाहर निकाल दो। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी तो साहब के कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं। बाहर इतने लोग हैं, मीडिया वाले हैं। खुदा के लिए ये तमाशा मत बनाइए। चली जाइए आप, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। चली जाइए। मेरा माँ, एक शर्त पे जाऊंगी मैं यहाँ से। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप ही खोजेंगे कि मेरे फादर इन लॉ का, जफर अंकल का मर्डर किसने किया, क्योंकि मुझे यकीन है कि यही हुआ है और मैं इतनी आसानी से इनको ये प्रॉपर्टी हड़प नहीं करने दूंगी। ये साफियार की प्रॉपर्टी है, किसकी ही रहेगी। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, बाबा के कमरे का दरवाजा खुलवा दीजिए। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इशफाक, दरवाजा खोल दो। पापा, पापा, पापा।
ओपन द डोर। मीरा माँ कहाँ लेके गए पापा को? ऊपर से डोर भी लॉक कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। कोई डोर ही नहीं ओपन कर रहा है। अंदर बंद कर दिया है मुझे। एक मिनट, मैं फिर कहता हूँ, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। ये पापा के पास जाना है, खोलो ना। मेरा माँ ये डोर क्यों लॉक कर देते हैं? आप कुछ खा लीजिए। नो, आई एम नॉट हंग्री। पापा को लेके गए इसलिए आप रो रही हैं? नो वरीज, पापा वापस आ जाएंगे, रोए मत आप। वो नहीं आएंगे, वो अब कभी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? मैं लेकर आऊंगा पापा को वापस। यू नो, आई एम सुपर हीरो। चले, मुझे बताएं कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। चले। फौत हो गए। फौत? यू मीन डाई? वो जैसे फिल्म में गोली लगती है और हीरो ऐसे डेड हो जाता है, तो ऐसे हो गया पापा के साथ। पर मैं हूं ना, मैं पापा को ठीक करके ना वापस ले आऊंगा। फिर क्या होता है? फिर दफना देते हैं। कहाँ? कैसे? कब्र खोद कर मिट्टी के नीचे। पापा को मिट्टी के नीचे दफना दिया? ओह नो, ओह नो नो नो। तो बहुत डार्क होगा वहां पे, पापा को तो नजर भी कुछ नहीं आएगा। नो नो नो, मैं निकालूंगा पापा को वहां से। वेट 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 वेट। ओपन द डोर, ओपन द डोर। मीरा माँ, कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा है। मीरा माँ, आपके पास फोन है ना, कॉल करें ना किसी को, डांटें उसको, बोले डोर ओपन करो। नहीं, आप ना रानी को कॉल करें, वो आके डोर ओपन कर देगी। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। पापा नहीं आएंगे अब मेरे पास? कभी नहीं, कभी भी नहीं। पापा को मिट्टी के नीचे दबा दिया। मैं लेकर आऊंगा पापा को, मैं लेकर आऊंगा। मैं कैसे रहूंगा पापा के बगैर? आई कांट लिव विदाउट हिम। नो, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। मैं लाऊंगा पापा को वापस। मैं तो नहीं रह सकता पापा के बगैर, मैं तो नहीं रह सकता। मैं तो नहीं रह सकता पापा के बगैर। पापा, रानी,
रानी मैं राजा हूं। बैठ जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? ओह, उस तस्वीर से अलग हूं। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम यूके से आए हो। अच्छा, तो रानी को यूके से आया हुआ राजा पसंद है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी यूके का चक्कर लगाऊंगा। तुम्हें ये राजा पसंद नहीं आया? बैठ तो सही। हाथ छोड़। बैठ के बात करते हैं ना। मैंने कहा हाथ छोड़ दे या। ओके, छोड़ दिया। बैठ तो सही। ओके, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, इकट्ठे खाते हैं। बैठ जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी होगी। क्या मतलब है तेरा? देख, आईपी एड्रेस से तेरे मोहल्ले तक तो पहुंच चुका हूं, और यहाँ की एक आध वीडियो भी बना ली है मैंने। ये सब तेरे माँ बाप को भेजा ना, तो तेरी इज्जत की नीलामी होगी। तो इससे बेहतर है कि तू बैठ जा। वो तेरी सहेली है। अब नाना अब्बा को ना पता चले तू ना ये वीडियो डिलीट कर दे। हाँ, कर दूंगा। सब चैट भी डिलीट कर दूंगा। बता, क्या खाएगी? इस तरह खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। अब तुम इसी तरह करते हो लड़कियों के साथ? उनकी छोड़, तू अपनी बता। तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? इसका नाम है सब देख रहे हैं क्या कर रही है? चल चल छोड़ इसको, छोड़ छोड़। क्या कर रही है? अच्छी तरह रो ले, दिल का गुबार निकल जाएगा। मेरी तो इसने सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। एक उम्मीद ही तो थी मेरे पास, तो वो भी खत्म। तुझे कहा भी था ये सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रोले हैं या वहां रोले हैं। शायद तेरे जैसे लोगों के लिए कोई करामत हो भी जाए, पर अभी वहां राजे नहीं, बस बाजे ही बाजे हैं। अब इंतजार नहीं होगा, बहुत हो गई बस। अब तू जज्बाती है, सुबह उठकर यही बात बोलेगी तो मान लूंगी। मान ले, बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। पीछे 13-14 साल में बड़े वक्त आए, तेरा दिल नहीं डोला। अब इस नकली बाजे से धोखा खा के तू राजा छोड़ रही है। मुझे लगता है तेरा दिल नहीं, भरम टूटा है। रानी जी का शाहाना भरम टूटने पे जरा मरहम लग जाए तो पूछूंगी। मुझे ये भी लग रहा है मैंने उसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी थी। कहीं उसने मुझे बद्दुआ तो नहीं दे दी? मैं अपना राजा भूलने पर तैयार हो गई हूँ। किसकी? उस साई ने
जिसको मैं तेरे घर आई थी कमोड के लिए, मैंने बड़ी ज्यादती कर दी उसके साथ। हेरा, तो माफी मांग ले, मासूम सा बंदा है। वैसे जब हम बच्चे थे तो कितनी जल्दी सब माफ कर देते थे और भूल भी जाते थे। मैं माफी मांगूंगी उससे। सुन, पता है मैंने प्यार क्यों नहीं किया? इसलिए कि दिल में किसी को घुसा लिया तो निकालना मुश्किल हो जाता है। हम लड़कियों का यही तो मसला है। तू राजा से दूर जा सकती है, लेकिन जिस राजे को तूने 14 साल दिल में पाला, वो तेरे अंदर से बाहर नहीं जाएगा। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आप जानते हैं मैं यहाँ काम करती हूँ। जी मैं जानता हूँ, मगर आप मना किया गया मुझे। किसने मना किया? जफर सर ने। नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या हुआ है उनको? हार्ट अटैक हुआ। जावियार है? आप प्लीज जाएं, मेरी नौकरी चली जाएंगी। मुझे बस 1 मिनट के लिए जावियार से मिलने दे, मुझे बात करनी है। कहा ना इजाजत नहीं है। आप अमीरा अम्मा को बुला सकते हैं, मैं यही बात कर लूंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपको कहा ना, आपको समझ नहीं आ रही? जाएं प्लीज। आह, 15 दिन बाद भाई साहब के लिए ताज़ियती रेफरेंस रखा है और इश्तहारात भी जल्दी जारी हो जाने चाहिए। भाईजान बस इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कमजोर कांधों पे डालकर चले गए। उनकी विल आप हमारे सामने लाना पसंद करेंगे? जी उनकी विल जो है ये तो हमारा फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए उस विल में अगर शेयर्स के हवाले से और ऑफिस के हवाले से कोई बात हुई तो डेफिनेटली शेयर करेंगे। उसूली तौर पे शेयर्स तो अब उनके बेटे के नाम हो जाएंगे। सर, उनके बेटे की हालत तो वो खुद नहीं संभाल सकता, वो शेयर क्या संभालेगा? अब सब कुछ अकबर साहब का है। ऐसा नहीं है, देखिए जावियार भी मेरा बेटा ही है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि मैं उसकी देखभाल करूं और किसी अच्छी जगह से उसका इलाज भी करवाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि वो जुनैद की तरह मेरा बाजू बने। इंशाअल्लाह। 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 मेरा ख्याल है खाना लग गया होगा, चल के लंच कर लेते हैं। अब कैसा लग रहा है? कुछ एंजाइटी में फर्क आया? मच बेटर मॉम। मेरी कोई गलती भी नहीं है। जिंदगी एक बार मिलती है, वो ऐसे फजूल गुजर जाए तो क्या फायदा। ठीक कह रहे हो। मॉम, मैं सोच रहा था कि अगर आप सड़क पर हो और गाड़ी के सामने कोई चीज आ जाए तो या तो उसको साइड पे कर देते हैं या उसको कुचल देते हैं और अपना सफर मुकम्मल करते हैं। बड़े अब्बा अपनी जिंदगी जी चुके थे। एब्सोल्युटली राइट बेटा। इसीलिए तो कह रही हूं
इन सारी चीजों से बाहर निकलो। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब अपने अब्बा को ही देख लो, आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कल से तुम भी उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करो और अपने ख्वाब पूरे करो बेटा। किसका मैसेज है? सोनिया। सुनो जरा क्या कह रही है। तुमने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। तुम क्या समझते हो, फोन नहीं उठाओगे तो मैं चुप करके बैठ जाऊंगी? मैं अभी भी हमदानी फैमिली की मेंबर हूँ और खाली हाथ चुप कर नहीं बैठूंगी। यू विल सी सून। और तुम्हें तब पता लगेगा जब जफर अंकल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो होगी। एंड आई एम श्योर उनको हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये वो इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। इसका नहीं, पहले उसे ठिकाने लगाना है, वो जो कमरे में बैठ। अगर हम फंसे भी ना तो उसी की वजह से फंसे नहीं। उसका हल है मेरे पास, लेकिन अगर इसने शोर मचाया ना तो कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? शोर मचाएगी। गड़े मुर्दे उखाड़ने की सजा नहीं होती है जुनैद। लोगों का क्या है, वो 2-4 दिन एंजॉय करेंगे और फिर बात मिट्टी के नीचे दफ। लेकिन अगर इसने कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। एंड यू डोंट वरी अबाउट हर। तुम जावियार को देखो, इसे मैं हैंडल कर लेती हूँ। एंड जस्ट रिलैक्स, कंटिन्यू विद दिस। इशफाक, इशफाक, मॉम, इतनी मिर्चें मिर्चें क्या मुफ्त में मिलती हैं? लो जी, पहले बड़ी वाली को मेरे अंदर कमियां नजर आती थी, अब छोटी वाली को अल्लाह ने जुबान दी तो मेरे खाने में कीड़े निकल आए। अरे बचपन से तुझे यही मिर्चों वाला खाना देती रही हूँ, तेरा मुंह पक गया होगा। बेटा मुझसे सबक सीखो, सब्र शुक्र करके सब खा लिया। हाँ हाँ मिल जा, तू भी अपनी बेटियों की जुबान बोलना शुरू हो जा। मजाक कर रहा था मैं। क्या हुआ रानी, किसी सोच में गुम है तू? अब्बा, सफर साहब का इंतकाल हो गया। क्या? दिल का दौरा पड़ा। अल्लाह वरना नाराज हो। ठीक ठाक थे पिछले दिनों। वो क्या कहते, वो जो एक चीज है ना जो दिल लग जाता है, वो लगवा लेते। कैसे हुआ? पता कैसे चला तुझे? मैं जावियार से मिलने गई थी। तू तो कह रही तू वहां नहीं जाएगी। मैंने समझाया था अब्बा। साईं का क्या होगा? लेकिन अब्बा, चौकीदार ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। कह रहा था मना किया है। क्यों मना किया है? मैंने क्या किया अब्बा? किसने मना किया बेटा?
शायद जावियार की चाची ने। उसका बेटा जहर है, सख्त जहर। अल्लाह ने 4 दिन हमें अच्छा बंदा मिलवाया, फिर उसे भी बुलवा लिया। सही कहते हैं, अल्लाह अच्छे इंसान जल्दी बुलवा लेता है। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों होता है? दुनिया को तो अच्छों की जरूरत नहीं होती। तू चुप करके खाना खा, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। किस खुशी में ये केक है? तुम्हें थैंक्स कहना था अकबर। मैं जानती हूं कि तुम भाई साहब से बहुत अटैच थे, लिहाज भी था, लेकिन जिस तरह से तुमने सारी चीजें हैंडल की हैं, थैंक यू। सीमा, चाहना तो सभी ने इस दुनिया से एक दिन, लेकिन यार जिस वक्त मैं भाई साहब को कब्र में उतारा था ना, उस वक्त मुझे सारी पिछली बातें याद आ रही थी, सारी पिछली बातें। जिस वक्त उनकी शर्ट्स पहनता था बहुत डांट पड़ती थी यार, बहुत। और मैं जानबूझ कर उनकी शर्ट्स पहनता था। याद है जब मैं और तुम छोटे में मिलते थे तो अब्बा को पता चल गया था, तो भाई साहब ने हमें बचाया तो हमारी शादी करने में मदद की थी। लेकिन यार मैं उन्हें इस तरह खुदाफिज कहूंगा, इस तरह रुखसत करूंगा नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। आई नो अकबर, लेकिन भाई साहब ने तो जिंदगी भरपूर जी है। अगर भाई साहब जुनैद पर FIR कटवा देते तो सोचो जरा, उसने तो जीना भी शुरू भी नहीं किया, और भाई साहब मजीद कितना जी लेते, बस 2-4 साल। अच्छा, वो ऑफिस तो कंट्रोल में है ना? सब चीजें कंट्रोल में। अब जुनैद जावियार का बंदोबस्त कर रहा। क्या मतलब है? उसे भी? नहीं नहीं, पागल है वो, बस उसका इलाज करवाना है। देखो अकबर, अगर उसने ठीक होना होता तो अब तक ठीक हो चुका होता। अब वही रास्ते का कांटा है। हमारे पास भी अब कितना वक्त बचा है, क्यों ना अपनी मर्जी से जी लें। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? यस। बाबा, फिर हम दरवाजा खुलवाए ना। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मेरे पास एक ही चाबी है, इससे दरवाजा नहीं खुल रहा। I'm really angry. मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसे बंद किया, दरवाजा खुल रहा है।
जुनेद भाई, कैसा है मेरा भाई? पापा याद आ रहे हैं? हाँ ना, पापा बहुत याद आ रहे हैं। उनसे मिलना है? पापा आ गए? कहाँ है? वो नहीं आए, हमें उनके पास जाना है। क्यों नहीं आए पापा, क्यों नहीं आए अभी तक? उनके पास जाकर पूछ लीजिएगा। चले? हाँ, चलते हैं ना पापा से मिलने। पापा कहाँ है? राजा भाई मिले? नहीं। क्यों? फिजा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मुझे करनी है। फिजा प्लीज चुप हो जाओ। अजीब बात है, पहले जब नहीं बोलती थी तो सब चाहते थे कि बोलूं, अब जब बोलती हूँ तो सब चाहते हैं कि चुप रहूं। फिजा, फिजा, इधर देख, देख ना। मुझे माफ कर दे। मुझे ज़ावियार से बात करनी है। कैसे करें? उस घर के दरवाजे हम पे बंद कर दिए गए हैं। तो ये है ना, इससे करो। हाँ, अमीरा माँ को कॉल करती हूँ। रानी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या आप मेरी ज़ावियार से बात करवा सकती हैं? अब तो शायद कभी भी तुम्हारी बात उनसे नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ? पहले बड़े साहब चले गए और अब जुनेद साहब बाबा को लेके पता नहीं कहाँ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ ले गए? मैं नहीं जानती, मेरा दिल बैठ रहा है, पता नहीं कहाँ लेकर गए। आपने रोका नहीं, पूछा नहीं? नौकर की पूछने की औकात कहाँ होती है, पर वो भी सीमा बीबी और जुनेद साहब से। आप मुझे जुनेद साहब का नंबर दें, मैं पूछती हूँ। मुझे नंबर भेजें।
हाथ से। क्या हुआ बेटा? वो अब जावियार को कहीं ले जा रहे हैं। कौन? वो जुनेद। इस वक्त क्यों बाहर ले जाएगा? उसको तो दिन में बाहर जाने की इजाजत नहीं। तुझे कैसे पता चला बेटा? अमीरा अम्मा को फोन किया था, उनको भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब्बा मैं क्या करूं? मुझे भी मामला कुछ काला लग रहा है। क्या कर सकते हैं बेटा? क्या पिद्दी का शोर हुआ। उसका भाई है, उसे कहीं बहलाने के लिए बाहर लेके निकला होगा। हाँ, सो जा। सो जा बेटा। आज चल सुबह तेरे साथ मैं चलूंगा, इकट्ठे जाके उसका पूछ लेंगे। जा जा जा, सो जा। बस।